बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और मौजूद हूँ चिश्ती केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप खानेवाल में। ये रॉ मटेरियल है, मशीनरी है और हमारे साथ मौजूद है रमज़ान भाई और ये यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं वाशिंग पाउडर बनाने के लिए। वाशिंग पाउडर बनाने के लिए प्रैक्टिकल जो है कर रहे हैं और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जैसे कि सर्फ में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स है सोडा ऐश है। सबसे पहला फर्स्ट जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है वो है 15 किलोग्राम। ये फार्मूलेशन अगर आप नोट करना चाहें तो ज़रूर करें, अगर बनाना चाहें तो इसी तरह जिस तरह आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं इसी तरह सरफ बना के आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो नोट फरमा लें, 15 किलोग्राम सोडा ऐश है, ठीक है, ICI कंपनी का, और मिक्सर के अंदर ऐड कर देंगे। मिक्सर हमारे पास है 70 किलोग्राम कैपेसिटी में, ठीक है। 2 HP मोटर लगी हुई है, सिंगल फेस घरेलू बिजली पर चलता है। तो फर्स्ट हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स था 15 किलो वो हमने ऐड कर दिया। रमज़ान भाई खाली डब्बा रखें यहाँ पे, लें जी, अब ये ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 15 किलो रिफाइंड साल्ट। ये लेके आओ रज़ा, रिफाइंड साल्ट 15 किलो। ये रमज़ान भाई पूरा गट्टू ही उठा लें। ये 15 किलोग्राम रिफाइंड साल्ट है, ये हम इसी के अंदर ही रख देना, ऊपर हो जाएगा 15 किलो तकरीबन, इसके अंदर रखें। ये रिफाइंड साल्ट है, 15 किलोग्राम फार्मूलेशन के मुताबिक हम डालेंगे। इसमें से निकाल लें थोड़ा सा, तकरीबन 19 किलो हो गया। तो 15 किलोग्राम स्केल करेंगे और वो भी ऐड कर देंगे मिक्सर के अंदर। तो अभी ये स्केल कर रहे हैं। लें जनाब, 15 किलोग्राम रिफाइंड साल्ट स्केल कर लिया। ये 15 किलो 150 ग्राम है, क्योंकि खाली बैग का भी वज़न होगा। तो ये भी हम ऐड कर देंगे मिक्सर के अंदर। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्सर में ऐड कर दिए। पहला सोडा ऐश और दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स था वो था रिफाइंड साल्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो डालेंगे हम 3 किलो ग्लाबर साल्ट। जी हाँ, 3 किलोग्राम ग्लाबर साल्ट। ड्राई फार्म में जितने भी आपके पास इंग्रेडिएंट्स है वो सबसे पहले स्केल कर लेने हैं। स्केल करने के बाद आपने मिक्सर के अंदर ऐड कर देने हैं और उसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। उसके बाद जो हमारे पास लिक्विड फार्म में मटेरियल होगा वो हम ऐड करेंगे मिक्सर के अंदर। 3 से 4 मिनट रिएक्शन होने देंगे सर्फ का और उसके बाद सर्फ को मिक्सर से निकाल देंगे और उसके बाद ग्रेडिंग प्रोसेस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल डिटेल्स आप इसी वीडियो में वॉच करेंगे। 3 किलोग्राम ग्लाबर साल्ट, ठीक है, वो हम स्केल करेंगे। लें जनाब, 3 किलो हो गया ग्लाबर साल्ट। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स कौन सा है? 2 किलोग्राम यूटी बेस पाउडर, ठीक है। ये सरफ को दानेदार बनाता है यूटी बेस पाउडर, ठीक है, और सरफ में फ्लावट पैदा करता है और सरफ में से नमी को ख़त्म करता है। ये 2 किलोग्राम यूटी बेस पाउडर जो है वो स्केल करेंगे। लें जनाब, 2 किलोग्राम जो है यूटी बेस पाउडर हमने स्केल कर लिया है। और इसी के अंदर ही नेक्स्ट देखिएगा जी, नेक्स्ट है हमारे पास 2 मिनट या रमज़ान भाई पड़ा रहे, 2 किलो यूटी और 500 ग्राम TSP। इसी के अंदर 500 ग्राम TSP ऐड करें। ये साथ सफ़ेद गट्टू में TSP साथ वाले, उसके साथ ये वाला, ये TSP है, खारे पानी को मीठा करती है या खारे पानी को सॉफ्ट करने की सलाहियत रखती है। 500 ग्राम डालेंगे, टोटल वज़न हो जाएगा 2 किलो और 500 ग्राम। ये ड्राई फार्म में जो इंग्रेडिएंट्स है वो सबसे पहले हम स्केल कर लेंगे, मिक्सर में मिक्स करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है 500 ग्राम रंगीन दाना। ये 3 कलर में दाने हैं, हाँ जी, ग्रीन कलर, रेड कलर और ब्लू कलर। ये 3 दाने मिक्स करके लें और टोटल वज़न हो जाएगा हमारा 3 किलोग्राम। लें जी, ग्रीन कलर डाल दिया, अब इसके ऊपर ब्लू कलर और अब हम डालेंगे रेड कलर और टोटल वज़न हमारा हो जाएगा 3 किलोग्राम। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? अच्छा, रंगीन दाना, ठीक है, ये डालें रमज़ान भाई मिक्सर के अंदर। अच्छा जी, जो इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्सर के अंदर डाल दिए हैं, सबसे पहले सोडा ऐश डाला है, उसके बाद 15 किलो रिफाइंड साल्ट डाला है, 3 किलो ग्लाबर साल्ट डाला है, उसके बाद 500 ग्राम TSP और 500 ग्राम रंगीन दाना, ठीक है। और ये हमारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो ड्राई फार्म में हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 15 किलो सोडा ऐश, 15 किलो रिफाइंड साल्ट, 3 किलो ग्लाबर साल्ट,
2 किलो यूटी बेस पाउडर, 500 ग्राम TSP, 500 ग्राम रंगीन दाना। ठीक है, ये ड्राई फार्म में है। और लिक्विड फार्म में हमारे पास जो मौजूद है इंग्रेडिएंट्स वो है 4 किलोग्राम सल्फ्योनिक एसिड, 1 किलो शैम्पू बेस, ठीक है, और साथ में 200 ग्राम खुशबू। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूलेशन है और ये हम बना रहे हैं। तो अब हम स्केल करेंगे लिक्विड फार्म में इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो इसको उतार देंगे, ये साइड पे हो जाएगा और इसको हम ज़ीरो करेंगे स्केल को दोबारा से। और ये बाल्टी को रखें इसके ऊपर, रमज़ान भाई रख दें। लें जी, ये बाल्टी है और इसको हम स्केल कर लेंगे, टेयर करेंगे और 4 किलोग्राम ये गैलन के अंदर सल्फ्योनिक एसिड है वो इसके अंदर ऐड करें। 4 किलोग्राम सल्फ्योनिक ऐड करेंगे और 1 किलोग्राम शैम्पू बेस इसमें ऐड करेंगे। लें जनाब, 4 किलो करना था लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है तो इसको, ठीक है रमज़ान भाई, थोड़ा सा और निकालें। ठीक है रमज़ान भाई, 4 किलोग्राम हमारे पास सल्फ्योनिक एसिड है। अब इसके अंदर ही हम 1 किलोग्राम शैम्पू बेस ऐड करेंगे। सल्फ्योनिक एसिड के अंदर ही शैम्पू बेस तो फ़ैल कंपनी में 1 किलोग्राम ये ऐड करेंगे इसके अंदर। रमज़ान भाई इसको ऊपर रख दे गैलन को। ये सफ़ेद गैलन जो है ना इसमें है 1 किलो, इसी के अंदर डालें शैम्पू बेस। टोटल 5 किलो वज़न हो जाएगा। 4 किलोग्राम सल्फ्योनिक एसिड और 1 किलोग्राम शैम्पू बेस। हाँ एवं ही आण दे। चार किलोग्राम सल्फ्योनिक, 1 किलो शैम्पू बेस, टोटल वज़न हो गया हमारा 5 किलोग्राम। अली रज़ा इसको हिलाएं अच्छी तरह से। ये शैम्पू बेस और सल्फ्योनिक एसिड की पेस्ट अच्छी तरह से बनाएंगे। और इसके बाद हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है वो है फ्रेगनेस। ये 200 ग्राम खुशबू है हमारे पास, सर्फ एक्सेल की खुशबू है। ठीक है, ये हम ऐड करेंगे। अच्छा, ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक हम मिक्सर को चलाएंगे ताकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ड्राई फार्म में हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। रमज़ान भाई इसके ऊपर ढक्कन लगा दो। लें जी, मिक्सर चला दिया गया है और ढक्कन लगा दिया है ताकि इसके अंदर जो ड्राई फार्म में इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मिक्सर अच्छी तरह से चलता रहे और उसके बाद हमारी जो ये पेस्ट तैयार हो रही है वो पेस्ट हम डालेंगे मिक्सर के अंदर। जब मिक्सिंग हो जाएगी, मिक्सिंग होने के बाद हम ग्रेडिंग करेंगे और उसके बाद आपको सर्फ का रिज़ल्ट चेक करवाएंगे। बेहतरीन फार्मूला है, अगर नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लें जी, मिक्सिंग होने के बाद इसके अंदर हम लिक्विड फार्म में जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स था सल्फ्योनिक एसिड और शैम्पू बेस, उसको डाल देंगे मिक्सर के अंदर ताकि इसकी मिक्सिंग जो है वो अच्छी तरह से हो सके। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन से मुराद ये है कि इसकी मैकिंग हो रही है। जब भी इसकी मैकिंग रिएक्शन अच्छी तरह से हो जाए उसके बाद आपने सर्फ को बाहर निकाल लेना है और ग्रेडिंग प्रोसेस शुरू कर देना है। याद रखिएगा कि अगर ज़्यादा देर अगर आप सर्फ मिक्सर चलाते रहेंगे तो सर्फ में नमी पैदा हो जाएगी। अगर ऐसा निकालें, जब आप देखें कि रिएक्शन हो गया तो फ़ौरन ही सर्फ को निकाल दें। सॉरी, खुशबू रह गई थी हमारी 200 ग्राम सर्फ एक्सेल खुशबू। लें जी, ये उसमें वापसी डालो बेटा। लें जनाब, मैकिंग हो गई है। अब निकाल लें बाहर, इसको साइड पे कर दें, निकाल दो। यहाँ से सर्फ को बाहर निकाल लेंगे। चलो बम्बू से पीछे करो इसको, जल्दी जल्दी। ले जी, मिक्सिंग होते ही सर्फ को जो है आपने निकाल लेना है मिक्सर से। ले जी, सर्फ आ गया है मिक्सर से मुकम्मल बाहर और अब हम ग्रेडिंग का प्रोसेस शुरू करने लगे हैं। सर्फ में जो डली रह जाती है उसको क्रश करना है और सर्फ की नमी जो है वो भी ख़त्म करनी है और सर्फ को दानेदार शेप में लेके आना है। तो वो ये मशीन का काम है, इसको ग्रेडर मशीन बोलते हैं। ठीक है जी, चलाएं जी। लें जी, ग्रेडर मशीन चल गई है और इसके अंदर ये सर्फ डालना शुरू कर दिया है। मिक्सर की सफाई का दफरान
लें जी, यहाँ से मटेरियल डालना शुरू किया लड़के ने और नीचे से मटेरियल निकलना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं कि सरफ की शेप जो है वो दानेदार बन गई है। ठीक है, जैसे इसके अंदर सरफ जाता जाएगा और यहाँ से ग्रेडिंग होने के बाद सरफ फाइनल होकर यहाँ पर निकलना शुरू हो जाएगा। बेहतरीन क्वालिटी में सरफ ग्रेडिंग हो रहा है और अब हम इसकी जाग और सफाई को चेक करेंगे। भाई पानी लेके आ रहे हैं और इसकी सफाई वगैरह हम चेक करेंगे कि आया कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। लें जनाब, ये पानी आ गया हमारे पास और ये सरफ़ की क्वालिटी को चेक करेंगे। भाई थोड़ा सा सरफ़ उठाएं, तकरीबन 50 ग्राम हो अंदाजे के मुताबिक। चलें ये ले लेते हैं। लें जनाब, ये सरफ़ है, इसकी क्वालिटी को चेक करेंगे। चल बाऊ, अच्छी तरह से मिक्स करो भाई। चिकनाहट वगैरह चेक करो, झाग चेक करो। कोई कपड़ा वाश करना तो वो कर लो, कपड़ा वाश। भाई अपना कपड़ा पड़ा था फरहान भाई यहाँ, ये लो जी, ये साफ़ा डाल देते हैं जी। अब इसके में से देखते हैं इसमें से मैल निकलती है, झाग निकलती है कि नहीं। बेहतरीन क्वालिटी भाईजान, ठीक है बस लगाओ भाई। झाग घटा थोड़ी है तो। ले जनाब, मैल निकलना शुरू और पानी जो है वो ब्लैक होना शुरू हो गया। तकरीबन 4 से 5 मिनट भिगो के रखेंगे साफ़े को। उसके बाद इसकी वाशिंग आप चेक कर सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी है, झाग चिकनाहट है। रमज़ान भाई ऐसे करो ना, बेहतरीन है, तसल्ली है माशाल्लाह। लो जनाब, ये रिज़ल्ट था जी और ये बना हुआ है हमारा सरफ़ बेहतरीन क्वालिटी में। अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या फार्मूलेशन पे डिस्कस करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। मशीनरी के मुतल्लिक़, रॉ मटेरियल के मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें।